हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिनंदन श्रीवास्तव और मैं फिर से आप सभी के सामने प्रस्तुत हुआ हूं कुछ नए टॉपिक के साथ। और सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कॉग्निटिव प्लेटफॉर्म पर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने कुछ टॉपिक्स को देखा था, कुछ टॉपिक्स को पढ़ा था। तो पहले उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हमने क्या निकालना सीखा था, क्या फाइंड करना सीखा था पहले, और उसके बाद हम लोग फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक पर मूव ऑन करते हैं। तो गाइस, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ लिया था? पिछले लेक्चर में देखा था कि कोई नंबर हम लोग को दिया हुआ है, कोई नंबर दिया हुआ है और उस नंबर के कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना हमने सीखा था। कुल कुल गुणनखंडों की संख्या को निकालना सीखा था। और क्या सीखा था गाइस? और सीखा था हम लोग ने कुल सम गुणन खंडों की संख्या। दो चीजें तो हम लोग ने ये सीख ली थी। और क्या सीखा था हम लोग ने? कुल विषम गुणन खंडों की संख्या निकालना भी सीख लिया था, सीखा था। और क्या सीखा था? और क्या सीखा था? कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करना भी सीख लिया था। कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करना, इसको भी सीखा था हम लोगों ने। और क्या सीखा था? एक और चीज हम लोगों ने सीखी थी, कुल अभाज्य कुल कुल अभाज्य गुणन खंडों की संख्या ज्ञात करना। इनको हम लोगों ने अच्छे से निकालना सीख लिया था। लेक्चर के लास्ट में अभी हम इस पर एक क्वेश्चन को और सॉल्व करके प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन इससे पहले क्या करना है? इससे पहले क्या करना है हम लोग को? इससे पहले हम लोग को नई चीजें सीखनी है। आज हम लेक्चर में एक नई चीज लेके आए। तो सबसे पहले सारे जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे, विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या ज्ञात करना। विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या ज्ञात करना, सबसे पहले हम इसको सीखेंगे एक एग्जांपल से। उसके बाद हम लोग विभाज्यता के नियम भी पढ़ेंगे आज। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? विभाज्यता के नियम भी पढ़ेंगे, क्योंकि जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम है, खासकर जो टीचिंग एग्जाम आपका होता है, उसमें विभाज्यता के नियम से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विभाज्यता के नियम से आप जो टॉपिक लिखे हुए हैं, यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पे हम लोग ने चर्चा कर ली थी। अब हम लोग चर्चा किस पे करनी है? सबसे पहले तो विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या को ज्ञात करना, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, गाइड आपके सामने नंबर लिखा हुआ है 1848। कितना लिखा हुआ है? 1848। उससे पहले संयुक्त का मतलब क्या होता है? संयुक्त का मतलब एक से ज्यादा लोग का ग्रुप। एक से दो लोग मिल जाए तो कहते हैं संयुक्त रूप से खड़े हैं। दो लोग का मिल जाना संयुक्त कहलाएगा। विषम मतलब क्या होता है? संयुक्त विभाजकों की विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या क्या होता है? विषम मतलब क्या होता है? क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले लिखा हुआ है 1848। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग इसके गुणनखंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? गुणनखंड कर लेंगे। चलिए करते हैं। पहले दो से कितना? 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 चौका 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 चौका 2 चौका 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 11 1। ये आ गया इसकी गुणनखंड आ गए, ठीक है। अब हम लोग इनके गुणनखंडों को घात और आधार के फॉर्म में लिख लेंगे, बेस और पावर के फॉर्म में लिख लेंगे। कैसे? 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहां पर 2 कितनी बार आया है? 3 बार आया है। 7 कितनी बार आया है? 1 बार। 3 कितनी बार आया है? 11 कितनी बार? क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है। हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। सर विषम आप बोल रहे थे, विषम संयुक्त तो हम समझ गए कि संयुक्त दो लोग जब मिल जाते हैं तो संयुक्त हो जाता है, ठीक है। सर जी, विषम आप बोल रहे थे, विषम संयुक्त मतलब ऐसे दो लोगों का मिल जाना जो ये गुणनखंड लिखे हुए हैं, गुणनखंड लिखे हैं ना, तो ऐसे नंबर्स का ग्रुप, ऐसे नंबर को हम संयुक्त करेंगे जो कैसे होंगे? विषम होंगे, सम नहीं होंगे। विषम संख्याएं क्या होती हैं? मैंने सबसे पहले लेक्चर में बताया था,
विषम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, 2 से डिवाइड नहीं होती हैं। तो यहाँ तो विषम चाहिए ना हमको, विषम चाहिए तो विषम संख्याएं पहले हम लोग इसमें देख लेंगे। विषम कौन कौन सी है? 7, 3, 11। 7, 3, 11 ये हमारी कैसी संख्या है? ये हमारी ऑड नंबर्स है, यानी कि विषम संख्याएं। अब जब विषम संख्याएं है, अब इन्हीं से हमारा आंसर निकलना है, क्योंकि हमको विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या ज्ञात करनी है। सम से हमारा इस समय कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो सर कैसे करेंगे? तो संयुक्त मतलब क्या? या तो 1 से 2 लोग हों, या तो 3 या 4 या 5। तो देखते हैं, पहले हमने क्या किया, देखो ध्यान से देखो, 7 गुणे 3 संयुक्त लिया है। केवल 7 गुणे 1 नहीं ले लिया मैंने, क्या लिया है? 7 गुणे 3। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर 1 क्यों नहीं लिया? 1 को ले लेते तब भी तो पेयर बन जाता, तभी संयुक्त रूप बन जाता। अभी उसका भी जवाब मिलेगा आपको, लेकिन पहले यहां देखो, 7 गुणे 3 एक ग्रुप बन गया, एक संयुक्त संख्या बन गई 7 गुणे 3। और क्या बन सकता है? 3 गुणे 11, ये भी देखो दोनों विषम है, ये भी दोनों विषम है, ये भी दोनों विषम है। और आगे देखो 11 गुणे 7, ये भी दोनों विषम है ना, और संयुक्त भी है। 2 से 3 अगर ले लेंगे हम तो क्या संयुक्त नहीं होंगे? तब भी होंगे। 2 से 3 लेंगे तो भी होंगे। तो हम क्या ले लेंगे? 7 गुणे 3 गुणे 11, सब लोग को मिला दिया एक दूसरे से। 7 गुणे 3 एक संयुक्त विषम संयुक्त, 3 गुणे 11 दूसरा विषम संयुक्त, 11 गुणे 7 देखो दोनों विषम है, विषम का संयुक्त रूप लिख दिया है। 7 गुणे 3 गुणे 11, यहां तो विषम संख्या 3 मिल गई है, तो ये भी क्या है? संयुक्त है। तो अब देख लेते हैं, 7 3 21, 7 3 21, 11 3 33, 11 7 77, 7 3 21, और 21 इंटू 11, 11 1 11, 11 2 22, 123। इसका मतलब बेटा गाइस यहां पर क्या देख रहे हैं हम लोग? 2 3 1, ये 4 नंबर जो आपको दिख रहे हैं, 4 नंबर जो आपको दिख रहे हैं, ये क्या है गाइस? ये 4 नंबर क्या है? ये है विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या। कितनी संख्या है? 4। कितनी निकली? 4। ये तो वो नंबर है, लेकिन हमसे पूछेगी संख्या कितनी होगी? संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4, कितनी होगी? 4। ये तो क्लियर हो गया ना। क्या करना है? कुछ नहीं, सबसे पहले दिए गए संख्या के गुणनखंड कर लेने हैं, फैक्टर्स कर लेने हैं। फैक्टर्स करने के बाद उनको प्रोडक्ट के फॉर्म में गुणे के साथ में लिख देना है। लिखने के बाद उसमें से हमको विषम संख्या को देखना है। किसको देखना है? विषम संख्या को देखना है। और विषम संख्या को देखने के बाद हमको कम से कम 2 2 के पेयर बनाने हैं, 3 भी हो सकते हैं। 7 गुणे 3 और 3 गुणे 11 2 पेयर बन गए, 7 गुणे 11 तीसरा पेयर बन गया। देखो हम उन्हीं संख्या की बात कर रहे हैं जो विषम है। और 7 गुणे 3 गुणे 11, 7 गुणे 3 गुणे 11, और इनको सॉल्व कर लिया तो हमें पता चल गया कि कितने यहां पर संयुक्त विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या होगी? 1 2 3 4, 4। इतना क्लियर हो गया? बिल्कुल सर क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। लेकिन सर एक बात बताइए, हम ये भी तो लिख सकते हैं 7 गुणे 1, 3 गुणे 1, 11 गुणे 1, ठीक, ये 3 भी तो लिख सकते हैं सर। इसको आपने नहीं लिखा, इसको आपने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैंने बताया है, क्या बताया है? कि विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या यहां पर ज्ञात करनी है। ठीक है, विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो मतलब क्या है संयुक्त का? 2 लोग मिल जाएं वो 1 ना बन पाए, 2 लोग मिल जाएं वो 1 ना बन पाए। 7 को जब 1 से गुणा करोगे तो 7 एकम 7 ही हो जाता है, दूसरा नंबर तो आपको मिल नहीं पा रहा। 7 गुणे 1 7 ही हो जाता है, 3 गुणे 1 3 ही हो जाता है, 11 गुणे 11 11 ही रह जाएगा। तो संयुक्त कहां हुए? इसलिए हमने क्या किया, यहां पर 1 को हटा दिया है। 1 को क्या कर दिया है? हटा दिया है। और यहां पर विषम संख्याओं की ग्रुपिंग कर ली है। 7 गुणे 3 3 गुणे 11 और 11 गुणे 7 गुणे 3। केवल हमने क्या किया? विषम संख्याओं को लिया है, क्योंकि हमसे विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या पूछी जा रही है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल है, और ये बहुत ही पेट क्वेश्चन है। पेट क्वेश्चन है टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए, ये तो बहुत ही पेट क्वेश्चन है, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। बाकी अदर एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी है, लेकिन स्पेशली फॉर टीचिंग एग्जामिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो सारे मित्रगण, सारे गाइस जल्दी से इसको नोट डाउन करें। इसके बाद आपको एक और चीज बताते हैं, बहुत बढ़िया चीज बताते हैं, जल्दी से इसको नोट करें। सीधे सीधे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि प्रथम विषम भाज्य संख्या कौन सी होगी। प्रथम विषम भाज्य संख्या कौन सी होगी? ऐसा नंबर जो कैसा हो, ऑड भी हो और कैसा हो, कंपोजिट भी हो। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर है गाइस, आपको ध्यान रखना है। ऐसा कौन सा नंबर है? ऐसा नंबर है आपका 9। ठीक है, 9। हम आपको एक बार फिर से रिकॉल करा देते हैं। अगर पूछा जाए प्रथम प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, प्रथम प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। अगर पूछा जाए प्रथम सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो भी आंसर क्या आएगा? 2। ध्यान रखना, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 4 ऑप्शन, 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें से एक आपको 2 भी इसमें लिखा मिलेगा। आपको 2 को ही टिक करना है, 2 ही आपका सही आंसर होगा। लेकिन जल्दीबाजी में लोग क्या करते हैं, अक्सर एक को टिक करके चले जाते हैं। ये बिल्कुल गलत आंसर है, एक नहीं होगा। अगर हम ऊपर वाले क्वेश्चन की बात करें, प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो एक नहीं होगी, वो 2 होगी। और अगर सम लग गया तो सम अभाज्य संख्या भी पहली कौन सी होगी, वो 2 होगी। अगर पूछा जाए प्रथम विषम अभाज्य संख्या, गाइस मैंने क्या क्वेश्चन लिखा है? प्रथम विषम अभाज्य संख्या, मतलब ऑड के साथ साथ प्राइम भी होना चाहिए, ऑड के साथ साथ प्राइम भी होना चाहिए। तो वो नंबर आपका कौन सा होगा गाइस? 3। आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। प्रथम विषम अभाज्य संख्या क्या होगी? 3 होगी। इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर सर। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां से क्या बन सकता है? प्रथम सम, या सम आप हटा दो, प्रथम भाज्य संख्या, प्रथम भाज्य संख्या, तो वो कौन सी होगी? 4। प्रथम भाज्य संख्या कौन सी होती है गाइस? 4 होती है। और इसको ऐसे भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, प्रथम सम भाज्य संख्या कौन सी है, क्योंकि 4 कैसा अंक है? एक सम अंक है। तो प्रथम सम भाज्य संख्या कौन सी होगी? 4 होगी। इतना क्लियर है? ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन कौन सा बनता है गाइस, देखेंगे। इसके बाद प्रथम विषम भाज्य संख्या कौन सी है, मीन्स फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर। फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन सी है, कौन सा अंक है गाइस? तो क्या आंसर होगा आपका? 9। तो ये क्वेश्चन नॉर्मल से क्वेश्चन है, बट आपको पेपर में 1 या 2 अंक दिला के जरूर जाएंगे। एक प्रश्न यहां से जरूर बनता है, इसलिए गाइस इन बातों को बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और इसके बाद एक और बहुत ही मुख्य बात है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, उसको भी आप ध्यान रखिएगा। गाइस अगर पूछ लिया जाए कि 1 से 100 तक कितनी भाज्य और अभाज्य संख्याएं हैं, क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या लिखा है मैंने? 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य मींस प्राइम नंबर और कितनी भाज्य मींस कंपोजिट नंबर है 1 से 100 के बीच में। तो गाइस इसको याद रखिएगा, 1 से 100 के बीच में 25 संख्याएं ऐसी हैं जो गाइस प्राइम है। प्राइम का मतलब अभाज्य, जो कैसी है? प्राइम है। इतना तो क्लियर है? ठीक है।
बाकी कुछ गाइस के मन में ये आ रहा होगा कि सर नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपने 25 बता दिया है कि प्राइम है, तो घटाना तो हमको आता ही है, 100 से घटा देंगे। 100 से 25 घटा दिया तो 75 जो आपकी होंगी वो भाज्य होंगी। नहीं, बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल गलत है। पहला ही ऑप्शन 75 मिलेगा, पहला ही ऑप्शन 75 मिलेगा। अगर हम भाज्य बोले, भाज्य, तो पहला ही ऑप्शन आपको 75 दिखेगा और आप लोग टिक कर दोगे 75 पे, जो कि बिल्कुल गलत है। 75 नहीं होंगे, 74 संख्याएं ऐसी हैं जो आपकी कैसी हैं, कंपोजिट। कैसी हैं, कंपोजिट, मतलब भाज्य है। सर एक कहां गया, एक नंबर कोई मिस हो रहा है, क्योंकि 25 और 74 को हम जोड़ेंगे तो सर 99 आ रहा है। एक कहां गया, एक ही की तो बात करनी है, एक ही की बात करनी है। एक, वन, ये एक ऐसा नंबर है जो ना कि भाज्य है और ना ही अभाज्य, नॉट कंपोजिट और नॉट, ना ही कंपोजिट और ना ही प्राइम। एक को हटा दिया जाता है, एक को हटा दिया जाता है, बाकी बचे 25 उसमें से प्राइम होते हैं और बाकी जो 74 हैं वो कंपोजिट होते हैं। इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट डाउन करिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे काफी क्वेश्चंस बनते हैं, खास कर फिर मैं वही बोलूंगा टीचिंग एग्जाम में, खास करके, ठीक है, स्पेशली तौर पे टीचिंग एग्जाम में यहां से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और इसका एप्लीकेशन हम लोग क्वेश्चंस को सीखेंगे। तो विभाज्यता का नियम पहले समझ लेते हैं। नियम क्या कहता है कि कोई भी संख्या दी है वो किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है, इसे पता लगाना ही विभाज्यता के नियम कहलाते हैं। वही नियम हमें जानना है कि कौन से नंबर से, किस अंक से कौन सा नंबर पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है या नहीं हो रहा है, ये हम कैसे पता लगाएं, यही चीज हम लोग नियमों के अंदर जानेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ एक से लेकर, एक को आप हटा दो, 2 से लेकर 11 तक की विभाज्यता के सारे नियम आपको आने चाहिए। 2 से लेकर 11 तक की जितने भी विभाज्यता के रूल्स हैं वो आपको आने चाहिए। तो हम लोग शुरू करेंगे 2 से। कहां से शुरू करेंगे, 2 से शुरू करेंगे। तो सारे मित्रगण हमारे पहले हेडिंग डालेंगे 2 से विभाज्यता का नियम। दो से विभाज्यता का नियम आराम आराम से सीखेंगे और फिर इस पे हम लोग क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो गाइस देखो, कोई भी संख्या अगर आपके सामने लिखी है, कोई भी संख्या लिखी है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि गाइस देखो एग्जाम में इतना समय नहीं होता कि हम पूरी संख्या को विभाजित करके देखें, पूरी संख्या को विभाजित करके देखें। और दूसरी बात यह है कि संख्या एक नहीं होती है, 4 विकल्प आपके पास होते हैं, 4 विकल्प होते हैं। कभी कभी तो संख्या में से एक संख्या एक अंक विलुप्त होता है, आपसे विलुप्त अंक पूछ लेता है, तो उस पर भी हम आपको उस पर भी एक क्वेश्चन करवाएंगे। लेकिन संख्या इतनी बड़ी होती है कि उनको सीधे पूरा पूरा डिवाइड करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसलिए हम लोग करना क्या है, हम लोग को कुछ नियम सीखने, रूल सीखने, जिससे हम नंबर को देखेंगे और कुछ ही सेकंडों में पहचान लेंगे कि ये नंबर वो डिवाइड होगा, नंबर जो नंबर दिया गया से डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा। तो 2 से विभाज्यता के नियम में हम क्या सीखेंगे, कोई नंबर आपको दिया हुआ है, मान लीजिए कोई नंबर 24392880020, ये नंबर आपको दिया हुआ है। अब पूछा जाए क्या ये नंबर 2 से पूरी तरीके से विभाजित होगा, क्या ये नंबर पूरी तरीके से 2 से कटेगा, डिविजिबल होगा? मैं तो कहूंगा यस, बिल्कुल होगा, बिल्कुल डिविजिबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान ये होती है कि अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर, किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस पर, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर अगर 0 दिख जाए, 2 दिख जाए, 4 दिख जाए, 6 दिख जाए या 8 लिखा मिल जाए, मतलब वही है, दिख जाए या लिखा मिल जाए, तो मतलब क्या है कि पूरी संख्या जो होगी वो किससे डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी। अब अगर किसी को ये नियम नहीं पता है तो वो क्या करेगा, 2 से इस नंबर को पूरा पूरा काटना शुरू करेगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 18, 2 12, 2 चौक 8, 2 0 0, 2 एकम 2, 2 0, कट गया, पूरा पूरा कट गया। लेकिन आपको पूरा नहीं करना है, करना क्या है, केवल लास्ट का नंबर आपको देख लेना है। अगर यहां पे लिखा नंबर इनमें से कोई दिख गया,
यहां पर लिखा नंबर इनमें से कोई दिख गया तो वहां पर आपको क्या बता देना है, क्या बता देना है, बता देना है कि ये नंबर जो है भैया 2 से डिवाइड होगा। ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। तो ये था आपका 2 से विभाजित का नियम। क्लियर हो गया ना, बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक, जैसे हम नंबर पूछ लें 3 5 6 7 8 9, 2 3 5 8, ये नंबर लिखा हुआ है, क्या ये 2 से डिवाइड होगा, क्या ये 2 से डिवाइड होगा, तो हम करेंगे क्या, हमें मतलब ही नहीं है, हमें नंबर से मतलब नहीं है, हमें केवल इससे मतलब है, हमें 9 से मतलब है। 9 9 तो 9 तो 2 से कटता नहीं है, 9 जो है वो 2 से कटता नहीं है, 9 क्या है वो 2 से कटता नहीं है। या ऐसे देख लें कि 9 जो है वो एक विषम संख्या है, या ऐसे देख लें कि सर जो आपने नंबर बताए हैं यहां तो 9 लिखा ही नहीं है, यहां तो 9 लिखा ही नहीं है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब एक बार और को देख लेते हैं, इकाई के स्थान पर सम संख्या हो, ठीक है, या ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो रही हो पूरी पूरी, या आप ऐसे समझ लो इन नंबर्स में से कोई भी नंबर, इन अंकों में से कोई भी एक अंक संख्या के इकाई का अंक बन जाए तो वो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और 3 से सीखते हैं, 3 से विभाजिता का नियम, 3 से विभाजिता का नियम और समझते हैं 3 से विभाजिता का नियम क्या होगा। कोई संख्या आपको दे रखी है, कोई भी संख्या आपको दे रखी है तो आपको करना कुछ नहीं है, प्लस करना है। संख्या के जितने भी अंक हैं, संख्या के जितने भी अंक हैं उन अंकों को आपको जोड़ लेना है, और जोड़ने के बाद जो नंबर मिलेगा अगर वो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा नंबर जो आपको दिया गया है क्वेश्चन में वो भी डिवाइड हो जाएगा, वो भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे देख लेते हैं, ये नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। अब पूछा गया सर क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, लेकिन सर डिवाइड मत करना, ऐसे ही बताओ 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है मैं डिवाइड नहीं करता, मैं डिवाइड नहीं करता, मैं क्या करूंगा केवल प्लस कर लूंगा, इसको क्या कर लूंगा, प्लस कर लूंगा। 6 5 होता है 11, 11 और 5 होता है 16, 16 और 2 होता है 18, 18 और 3 होता है 21, और मैंने कह दिया यस ये नंबर जो है 3 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि इसका जो सम आया है इस संख्या के अंकों का जो योग आया है, सम आया है, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 सते 21, 3 7 21, इसलिए ये नंबर भी क्या होगा 3 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एक अंक, एक संख्या और देखते हैं, एक संख्या ये दे रखी है। अब कहा गया बताओ क्या ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, क्या ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी संख्या है, इसको डिवाइड करेंगे तो शायद नेक्स्ट लेक्चर में पहुंच जाए, तो हम लोग क्या करते हैं इसको पहले कम कर लेते हैं। 6 5 होता है 11, 11 9 होता है 20, 20 2 23, और 23 3 25, 23 3 25 नहीं, 23 3 26, और 26 और 8 कितना होता है, 26 और 8 होता है 34, 34 2 36, और 36 3 39, और 39 और 5, 39 और 5 44, और 44 और 6 50, और 50 8 58, 58। अब सर 3 की टेबल तो हमको 30 तक आती है, सर 3 की टेबल 30 तक आती है सर, 3 धम्मा 30, 3 10 30, इसके बाद नहीं आती। अरे कोई बात नहीं, इसको फिर सम कर लूं, 8 5 13, अरे ये तो ठीक है, ये तो बहुत छोटी संख्या है। क्या 3 से 13 डिवाइड होगा, क्या 3 से 13 डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी, ये संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी, लेकिन ये वाली हो रही थी, क्यों, क्योंकि इस संख्या के अंकों का योग जो था वो 3 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा था, हो रहा था, हो रहा था। तो यहां पर आपने 3 से विभाजिता का नियम में क्या सीखा कि कोई अगर संख्या आपको दी हुई है और उस संख्या को चेक करना है कि वो 3 से पूरा पूरा कटेगा या नहीं कटेगा, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पूरी संख्या में जितने भी अंक हैं उनको योग कर लोगे, उनको सम कर लोगे, और सम करने के बाद चेक करोगे क्या वो 3 से पूरी तरह से कट रहा है। सम करने के बाद जो अंक आया या नंबर आया है वो 3 से पूरी तरीके से कट रहा है या नहीं कट रहा है। अगर कट रहा है
तो इसका मतलब क्या है, दी हुई संख्या भी पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी 3 से, और अगर नहीं कट रहा है उनके अंकों का योग तो वो संख्या भी 3 से विभाजित, समझ तो गए, नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। आगे चलते हैं। अब मित्रगण हम लोग सीखेंगे 4 से विभाजिता का नियम। 4 से विभाजिता का नियम बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने ही बताया है जब मैंने आपको बताया था इकाई का अंक निकालना, तो वहां पर जो घात लगती थी, जो पावर लगती थी, उसको हम लोग 4 से ही डिवाइड करते थे। तो क्या पावर को पूरी पावर को डिवाइड करते थे? ऐसा नहीं था। वहां पर जो पावर थी उसके लास्ट के 2 अंकों को हम डिवाइड करके चेक करते थे कि क्या पूरा नंबर डिवाइड हो रहा है। तो पकड़ लिया आपने। हमें कुछ नहीं करना है, 4 से विभाजिता के नियम में कुछ नहीं करना है। क्या करना है फिर? करना यह है, जो भी नंबर दिया है, जो भी संख्या दी है, पूरी संख्या छोड़ दो, केवल इकाई और दहाई, वंस प्लेस और टेंथ प्लेस का नंबर आप उठा लो, बाकी पूरी संख्या को किनारे कर दो। जैसे 32498484693, मैंने एक संख्या ले ली है। अब मैंने क्या कहा था? मैंने कहा कि 4 से विभाजिता के नियम में जो संख्या दी जाए उस संख्या को छोड़ दो। हमने छोड़ दिया, लेकिन 2 अंकों को पकड़ लो, 2 अंक को पकड़ लो। वो कौन से अंक हैं? वो उस संख्या के इकाई का अंक और दहाई का अंक, इनको पकड़ लो, इनको मत जाने देना। इनको पकड़ लिया, ठीक है। अब इनको पकड़ के क्या करो, 4 से चेक करो क्या ये 2 अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं? जी बिल्कुल, ये 2 अंक 4 से विभाजित हो जा रहे हैं पूरी तरीके से। इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर लिखा है, ये जो संख्या लिखी है, ये भी 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। ये भी क्या हो जाएगी? पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस संख्या के अंतिम के 2 अंक, इकाई और दहाई के जो अंक हैं, वो 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहे हैं, विभाजित हो जा रहे हैं। इसलिए ये संख्या भी पूरी तरीके से 4 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर है ना? एक संख्या और देखो, 5 4 3 4 2 4 6, 5 4 3 4 2 4 6, ये नंबर लिखा है आपके सामने। अब इस नंबर को बताओ, क्या ये 4 से पूरी तरीके से कटेगा या नहीं कटेगा, विभाजित होगा या नहीं होगा? तो कैसे चेक करेंगे? लास्ट के 2 अंक को पकड़ लो, इकाई और दहाई के अंक को पकड़ लो, और इसको भाग कर दो, किससे? 4 से भाग कर दो, तो देखते हैं कटता है कि नहीं। देख लेते हैं। देखो देखो, यहां पर 44 जो है पूरा पूरा चला जाएगा। 4 से 11, 4 11 जा, 4 11 जा, मतलब 11 चौके 44, 11 चौके 44, लेकिन यहां क्या लिखा है? 46, मतलब 2 तो बच जाएगा, पूरा पूरा तो कटेगा नहीं। और जब पूरा नहीं कटेगा तो ये संख्या भी 4 से नहीं कटेगी, बिल्कुल नहीं कटेगी। तो हम लोगों ने अभी तक क्या सीख लिया? 2 से विभाजिता का नियम, 3 से 4 से विभाजिता के नियम हम लोगों ने सीख लिए हैं। इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसी से क्वेश्चंस बनेंगे। अभी वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए 5 से विभाजिता का नियम पढ़ते हैं। 5 से विभाजिता का नियम पढ़ लेते हैं जल्दी से। 5 से और 10 से विभाजिता का नियम बहुत ही कठिन है, बहुत कठिन है। 5 से और विभाजिता का नियम, 5 से और 10 से विभाजिता का जो नियम है बहुत कठिन है। क्यों? देखते हैं। 5 से विभाजिता का नियम ये कहता है, क्या कहता है? कोई संख्या लिखी है, कोई भी संख्या लिखी है, अगर उस संख्या की इकाई के स्थान पर 0 आ जाए या 5 आ जाए, 0 आ जाए या 5 आ जाए, पूरी संख्या 5 से डिविजिबल हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। जैसे 2 3 4 5 2 8 2 1 5, ये संख्या लिखी है आपके सामने। पूछा जाए क्या ये संख्या 5 से विभाजित होगी या नहीं होगी? तो बिल्कुल होगी, क्योंकि इकाई के स्थान पर क्या है? 5। अगर हम इसको ऐसे लिखें, पूछा जाए क्या ये संख्या 5 से विभाजित होगी? बिल्कुल होगी,
क्यों? क्योंकि इसके भी इकाई के स्थान पे क्या लिखा है? 0। तो अगर 5 से विभाजिता के नियम में हम ये बोले कि अगर कोई संख्या दी हुई है और उसके इकाई के स्थान पर, उसके इकाई के स्थान पर 0 या फिर 5 आ जाए, क्या आ जाए? 0 आ जाए या 5 आ जाए, तो वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 5 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर है ना? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं और 6 से देखते हैं, 6 से विभाजिता का नियम देखते हैं। 6 से विभाजिता का क्या नियम है? 6 से विभाजिता का क्या नियम है देख लेते हैं। 6 क्या बोलता है कि अगर तुम्हें मुझसे डिवाइड होना है तो तुम्हें 2 और 3 से भी डिवाइड होना पड़ेगा। 6 क्या बोलता है कि अगर 6 एक नंबर से कह रहा है कि अगर तुमको डिवाइड होना है मुझसे, 6 से होना है, तो तुमको 2 और 3 से भी डिवाइड होना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है? कोई संख्या आपको दी हुई है, अगर वो संख्या 2 और 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है तो वो दी हुई संख्या 6 से भी पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। देखते हैं, लिखा हुआ है 216। क्या लिखा है? छोटी संख्या ले रहे हैं पहले, 216 लिखा हुआ। ठीक है, अब हमको चेक करना है क्या ये संख्या 6 से पूरी तरीके से विभाजित होगी या नहीं होगी, हम ये चेक करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ये चेक कर लेंगे कि क्या ये 2 से विभाजित हो रही है और क्या ये 3 से भी विभाजित हो रही है। अगर ये दोनों से विभाजित हो रही है, यहां से अगर अप्रूवल मिल गया, इन दोनों ने ओके कर दिया कि हाँ हमसे तो ये कट जा रहे हैं पूरे पूरे, तो 6 कहेगा आओ अब हम भी तुमको काट दो। 6 क्या बोलेगा? आओ अब हम भी तुमको विभाजित कर दे। तो देखते हैं क्या ये 2 से विभाजित हो रहा है। अब 2 से विभाजिता का नियम मैंने क्या बताया था कि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 या मतलब कह सकते कोई सम संख्या लिखी हो तो वो 2 से विभाज्य हो जाता है, बिल्कुल विभाजित हो जाता है। यहां देखो क्या लिखा है? 6, और 6 2 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। फिर मैंने क्या बताया था 3 के लिए कि जितने भी जो संख्या लिखी है उसकी जितने भी अंक हैं उनका सम कर दो, और सम करने के बाद अगर वो 3 से कट जाता है तो वो संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो देखते हैं, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 6 और 1 7, 7 और 2 9। क्लियर हो गया ना? तो ये 9 जो है 3 से क्या हो रहा है? कट रहा है पूरा पूरा। इसका मतलब ये संख्या 3 से भी कट जाएगी। 2 से तो कट ही रही थी क्योंकि यहाँ 6 था, और 3 से इसलिए कट गई क्योंकि इनका सम जो है वो 3 से विभाजित हो रहा है। अब दोनों से अप्रूवल मिल गया है तो ये संख्या 6 से भी पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। देखते हैं कैसे। 6 से 18, 6 छंग 36, पूरी कट गई। अब हमारे मित्रगण हमसे ये बोलेंगे कि सर यहां तो छोटी सी संख्या, इसको डायरेक्ट हम चेक कर सकते हैं 6 से काट के इस तरीके से। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अब यही संख्या बढ़ा दी जाए, बहुत बड़ी दे दी जाए, तब कैसे करेंगे? एक एग्जांपल देखते हैं। ये संख्या आपको दे दी गई, गाइस आपके सामने ये संख्या लिखी हुई है। अब पूछा जा रहा है क्या ये संख्या 6 से पूरी तरीके से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो चेक करते हैं, और हमने क्या बताया था कि 6 से विभाजित होने के लिए 2 लोग से अप्रूवल लेना पड़ेगा, एक है 2 और एक है 3। ठीक है, तो दोनों से अप्रूवल लेना पड़ेगा तभी वो संख्या 6 से कटेगी। तो देखते हैं, पहले कौन आया इनके पास? 2। 2 ने सीधे देखते ही बोल दिया कि तुम मुझसे कट जाओगे, तुम मुझसे क्या हो जाओगे? कट जाओगे, क्योंकि तुम्हारे तो इकाई के स्थान पर 0 लगा हुआ है, तो तुम तो हमसे कट जाओगे, मैं तो जा रहा। 2 तो चले गए। अब 3 आए। 3 ने कहा कि हमको तो क्या करना पड़ेगा? सारे अंकों का योग करना पड़ेगा तभी हम बता पाएंगे। तो संख्या ने कहा कर लो।
तो 5 2 7 और 7 2 9, 9 3 12, 5 17, 17 8 25, 25 3 28, 2 30 और 31 8 39। कितना आ गया? 39 आ गया। और 39 जो है वो 3 से पूरी पूरी तरीके से कट जाएगा, पूरी पूरी तरीके से कट जाएगा। इसलिए 2 और 3 ने कहा ये नंबर जो है, ये नंबर तो हमसे कट जा रहा है, ये नंबर हमसे कट जा रहा है। तो भैया 6 से भी ये नंबर पूरी तरीके से कट जाएगा। क्लियर हो गया ना? अब सिंपल भाषा में समझिए, ऐसे नंबर जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए तो वो 6 से भी कट जाएगी। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं, 7 से विभाजिता का नियम पढ़ते हैं। अब 7 क्या बोलता है? 7 थोड़ा टिपिकल नंबर है, इसका विभाजिता का नियम थोड़ा सा समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वैसे है कुछ नहीं। तो 7 से विभाजित का नियम, 7 क्या कहता है? कहता है कि वो नंबर जो मुझसे पूरी तरीके से कटेगा उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये देखिए। जैसे ये नंबर लिखा हुआ, अब पहले ये देख लेते हैं कि 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो कैसे चेक करेंगे? देखो, जो इसके इकाई का अंक है इसको कर देंगे डबल, जो इसके इकाई का अंक है इसको कर देंगे डबल, और डबल करने के बाद जो पीछे के बचे हैं नंबर इसको छोड़ देना, जिसको डबल कर रहे हो उसको छोड़ देना, उसके पीछे के जो बचे हैं नंबर उनको क्या करेंगे, उनसे हम जो है इकाई के अंक के डबल, जो डबल करने पर जो नंबर आया था उसको माइनस कर देंगे। मैंने क्या किया, 34 माइनस 6 कितना आया? 20। माइनस करने पर जो नंबर आएगा अगर वो 7 से डिविजिबल है, अगर वो 7 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 7 से डिवाइड हो जाएगी, वो संख्या भी 7 से डिवाइड हो जाएगी। चलो एक बार और समझते हैं। जैसे हम एक नंबर पहले निकाल लेते हैं फिर उसमें अप्लाई करते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं? 2401, 2401, क्या ये नंबर 7 से कटेगा या नहीं कटेगा? चेक कर लेते हैं इसको। हमने क्या बताया, इकाई के अंक को 2 से गुणा कर दो, कितना आया? कितना आया? 2 आ गया ना। अब इस 2 को क्या करना है, इस 2 को क्या करना है, पीछे के नंबर से, पीछे के नंबर से माइनस कर देना है। कितना आ गया? 238 आ गया। क्या ये 7 से कटेगा? क्या ये 7 से कटेगा? चेक कर लेते हैं। 7 क्या 21, 2 आ गया 28 हो गया, 7 चौक 28। देखो 7 क्या 21, 2 आया 28 हो गया, 7 चौक 28। ये नंबर पूरा पूरा 7 से कट गया, इसलिए ये नंबर भी पूरा पूरा 7 से कट जाएगा। फिर से समझे इसको एक बार। 7 से किसी भी नंबर को विभाजित करने के लिए हमें क्या चेक करना है? हम लोग फिर से पुराना एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे संख्या लिखिए 343, अभी हमने बताया था इसके बारे में, फिर से एक बार देखते हैं। तो हमें करना क्या, जो इकाई का अंक है, जो इकाई का अंक है इसको क्या करना है, डबल। कितना आ गया? 6। और डबल करने के बाद जो अंक आएगा उसको पीछे वाले नंबर से माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद जो नंबर बचेगा, जो नंबर बचेगा अगर वो 7 से पूरी तरीके से कट रहा है या फिर शून्य आ रहा है, पूरी तरीके से कट जाए या 0 आ जाए, क्योंकि 0 आ जाएगा तो वो भी 7 से तो भाग हो ही सकता है, हो सकता है ना? अरे बिल्कुल हो सकता है। देखो यार, 0 अगर ऊपर है और कोई भी संख्या या अंक नीचे है तो ये डिवाइड होगा, 0 आएगा, 0 आएगा। लेकिन अगर 0 नीचे है और कोई अंक ऊपर है, 0 नीचे है तो कोई अंक ऊपर है, तो इसका कोई अस्तित्व नहीं होता, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आएगी, अनंत आएगी, नॉट एग्जिट बोलेंगे इसको। इसका अस्तित्व होता है। 0 आपका अंश में हो सकता है, हर में कोई अंक हो सकता है, तो हम उसको भाग कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि इकाई के अंक को दुगुना करने के बाद, मल्टीप्लाई बाय 2 करने के बाद पीछे के अंकों से क्या करना है, माइनस कर देना है। और माइनस करने के बाद जो संख्या आएगी अगर वो 7 से कट रही है तो पूरा नंबर भी
7 से कट जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, सीखते हैं 8 से विभाजिता का नियम। 8 से विभाजिता का नियम। अब 8 क्या बोलता है? 8 कहता है 4 से। 8 क्या कहता है? 4 से। 8 कहता है, किससे बोल रहा है? 4 से बोल रहा है। ये 4 है, ये 8। 8 कह रहा है 4 से कि तुम जब किसी संख्या को डिवाइड कर रहे थे, जब तुम्हारा विभाजिता का नियम पढ़ा जा रहा था, तो तुम क्या कह रहे थे कि कोई भी संख्या होगी तो तुम लास्ट के 2 नंबर को उठा के चेक करोगे। लास्ट के 2 नंबर को उठा के चेक करोगे। लेकिन हम तुमसे बहुत आगे हैं। हम क्या करेंगे? हम किसी भी नंबर के लास्ट के 3 अंक को उठा के चेक करेंगे। उसने कहा हम तो 2 अंक उठाएंगे, तो 8 आगे निकल गए। 8 ने 4 से कहा तुम 2 से चेक करते हो, हम 3 से करेंगे। हम कितने से करेंगे? 3 से। कहने का मतलब क्या है? कोई संख्या दी हुई है, कोई संख्या दी है, तो उस संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा, वंस प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस के नंबर को एक साथ लिख के चेक करेंगे। क्या अगर वो 3 नंबर 8 से कट जा रहे हैं, तो पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा? 8 से कट जाएगा। चलिए एग्जांपल कर लेते हैं इस पर। जैसे लिखा हुआ है गाइस 38425129 लगा दिया, ये नंबर लिखा है। अब हमें चेक करना है क्या ये जो संख्या लिखी है, ये संख्या क्या 8 से पूरी तरीके से कटेगी या नहीं कटेगी? कटेगी या नहीं कटेगी? तो 8 ने क्या कहा था 4 से कि हम 3 अंक को लेंगे, 3 अंक को लेंगे। ले लिया। अब क्या ये 8 से कट रहा है? चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। बिल्कुल कट रहा है। ठीक है, पूरा पूरा कट जा रहा है। ये 512 जो है 8 से कट जा रहा है। 8 हो गया खुश। उसने कहा ये 3 तो मुझसे कट गए, अब तो मैं पूरे नंबर को काट दूंगा। अब मैं पूरे नंबर को क्या कर दूंगा? काट दूंगा। तो 8 का विभाजिता का नियम यही कहता है कि किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े के अंकों को अगर 8 पूरी तरीके से विभाजित कर पा रहा है, तो 8 दिए गए नंबर को, संख्या को भी पूरी तरीके से विभाजित कर देगा। चलो 9 से देख लेते हैं। 9 चले गए 3 के पास। 9 किसके पास चले गए? 3 के पास। 9 ने कहा 3 से, 9 जो है ना, 9 3 की देखा देखी कर रहा था। 3 ने कहा कि हम तो उसी संख्या को डिवाइड करेंगे, जो संख्या जो लिखी है उसके अंकों का योग कर लेंगे, और अगर अंकों का योग 3 से डिवाइड हो गया तो वो पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। 9 ने कहा तुम्हारा नियम बहुत अच्छा है, यही नियम हम भी अपनाएंगे। 9 ने क्या कहा? तुम्हारा नियम बहुत अच्छा है, यही नियम हम भी अपनाएंगे। तो 9 की विभाजिता का जो रूल है, जो नियम है, वो बिल्कुल सेम एज कहता है 3 की विभाजिता के नियम के बराबर है। तो इसमें क्या करेंगे? जो नंबर दिया होगा उनके अंकों का योग कर लेंगे, और योग करने के बाद अगर योग जो है, सम जो है 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो जा रहा है, तो क्या होगा? वो दिया गया पूरा पूरा नंबर भी 9 से कट जाएगा। जैसे एक संख्या लिखी है 133191, एक संख्या ये लिखी है। क्या ये संख्या 9 से कट रही है? क्या ये संख्या 9 से कट रही है? तो क्या बोला था 9 ने 3 से? 3 ने कहा था कि हम तो संख्या के अंकों का योग करके, जो योग आया अगर वो 3 से डिवाइड हो गया तो पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड हो गई। वही चीज 9 ने कहा कि अगर दी हुई संख्या के अंकों का योग, दी हुई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड हो गया, विभाजित हो गया, तो ये संख्या भी 9 से कट जाएगी। देखते हैं, 1 3 4, 4 3 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 9 18, 9 9 18, और 18 जो है 9 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती है, इसलिए ये नंबर भी 9 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। हो जाएगा ना? बिल्कुल समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो जल्दी से 9 से विभाजिता का नियम इस एग्जांपल के साथ अपनी भाषा में नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग सीखेंगे 10 से विभाजिता का नियम। 10 से विभाजिता के नियम में ज्यादा कुछ है नहीं, बस इतना आपको ध्यान रखना है, कोई भी संख्या है
अगर उसके इकाई के स्थान पर शून्य है, जीरो है, तो वो संख्या 10 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। जैसे लिखा हुआ है 3 4 2 3 5 3 8 0, ये नंबर लिखा हुआ है। अब लास्ट में देख लो क्या है, लास्ट में है 0, ये संख्या 10 से कट जाएगी। क्लियर है? ये बिल्कुल क्लियर है। आगे देख लो। अब आता है 11। 11 से आता है, 11 से विभाजित का नियम क्या बोलता है, इसको ध्यान से समझना। 11 कहता है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। गाइस संख्या लिखी हुई है 1 3 3 1, ठीक है। पता करना है क्या ये 11 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो कैसे चेक करेंगे, देखो जो संख्या लिखी है इसके इन संख्या के अंकों का सबसे पहले हम लोग प्लेस देखेंगे, कौन सा अंक कौन से प्लेस पर है। एक देखो ऑड प्लेस पर। ऑड कैसे हो गया सर? क्योंकि देखो अगर हम कोई नंबर लिखते हैं, क्या लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे नंबर लिखते हैं। तो ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऐसे होता है ना। तो ये प्लेस है, पहला प्लेस दूसरा प्लेस। अब पहला पहला का मतलब ये नहीं कि यहाँ 1 लिखा हुआ है तो आप पहला समझ रहे हो, जरूरी नहीं, यहाँ 5 भी हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो हम प्लेस की बात कर रहे हैं, स्थान की बात कर रहे हैं। पहला स्थान पे क्या लिखा है? 1, पहले स्थान पे, और पहला स्थान है और पहला कैसा होता है? ऑड, तो इसको ऑड ले लिया। दूसरा स्थान पे 3 लिखा है, दूसरे स्थान पे क्या लिखा है? 3, और दूसरा कैसा होता है? 2 कैसा होता है? इवन, इसलिए इवन लिखा है। तीसरे स्थान पे भी 3 लिखा हुआ है, तो तीसरा कैसा होता है? ऑड। और चौथे स्थान पे क्या लिखा है? 1, और चौथा कैसा होता है? इवन। सर ये प्लेस क्यों लिखा आपने? ये प्लेस क्यों लिखा? अरे इसी से रूल निकलेगा, इसी से रूल निकलेगा। क्या कहते हैं रूल? रूल में क्या कहा जाता है? रूल में कहा जाता है कि अगर ऑड प्लेस के अंकों का योग, क्या बोला मैंने? ऑड प्लेस के अंकों का योग और इवन प्लेस के अंकों का योग का अंतर। क्या बोला मैंने? ऑड प्लेस के अंकों का योग और इवन प्लेस के अंकों का योग का अंतर अगर शून्य आ जाए, क्या आ जाए? अगर शून्य आ जाए या कोई ऐसा नंबर आ जाए जो 11 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। क्या बोला मैंने? कि ऑड प्लेस के अंकों का योग इवन प्लेस के अंकों का योग, ठीक है, दोनों को योग करने के बाद उनका अंतर ले ले, डिफरेंस ले ले। अगर डिफरेंस कितना आ जाए? शून्य आ जाए। डिफरेंस कितना आ जाए? 0 आ जाए। या फिर कोई ऐसा नंबर आ जाए कि जो 11 से विभाजित हो जाए, तो वो संख्या जो है पूरी पूरी क्या हो जाएगी? 11 से विभाजित हो जाएगी। भाई क्या हो जाएगी? 11 से विभाजित हो जाएगी। सर इसमें जरा आप इस कंसेप्ट को लगा के दिखाइए। बिल्कुल देखते हैं। हमने लिखा है ऑड प्लेस के अंकों का योग। ऑड प्लेस पे 1 यहां है, ऑड प्लेस पे 3 यहां है, योग कर लिया। इवन प्लेस पे 3 यहां है, इवन प्लेस पे 1 यहां है, इसको भी मैंने प्लस कर लिया और दोनों का डिफरेंस ले लिया। कितना आ गया? 0 आ गया। भाई क्या आ गया? भाई 0 आ गया है। और जब अगर 0 आ गया तो मैंने बताया कि अगर 0 आ जाए डिफरेंस लेने पर, या फिर अगर यहां मान लो इस केस में नहीं, मान लो कोई ऐसा नंबर होता कि डिफरेंस लेने पर 121 या 11 या ऐसा कोई नंबर 22 या 33, कोई ऐसा नंबर जो 11 से डिवाइड हो रहा है आ जाता, तो वो नंबर भी पूरी तरीके से 11 से डिवाइड हो जाता। क्लियर है? क्लियर है ना? तो गाइस आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा विभाज्यता से और अंकों से विभाज्यता का रूल सीखा। किसी भी संख्या को किस अंक से किस नंबर से कैसे विभाज्य करेंगे, बिना विभाजित किए कैसे जानेंगे कि वो संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो रही है, इसके बारे में हम लोगों ने 2 से लेकर 11 तक के विभाज्यता के नियम पढ़ लिए। अब इन्हीं नियमों पर आधारित कुछ प्रश्न हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और भी नई चीजें बताएंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से क्वेश्चन को लगाते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। क्योंकि जो आपका टीचिंग एग्जाम टेट और सीटेट का जो एग्जाम आपका बहुत जल्दी ही होने वाला है, जहां तक संभावित है कि टेट का एग्जाम जनवरी 2021 में करा दिया जाएगा और सीटेट का एग्जाम तो आपका 2020 में लगा हुआ है।
अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि सर पेडागोजी सेक्शन भी आपको पूरा पूरा करा दिया जाएगा, बिल्कुल भी परेशान ना हो। पेडागोजी सेक्शन के क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको बताया जाएगा। कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो आप कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।